नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत मौजू हम किताब पढ़ रहे हैं रहीकुल मख्तूम, जो कि सीरत नबवी पर लिखी गई है और ये इनाम याफ्ता किताब है। बहुत खूबसूरत किताब, सीरत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत वाक़या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल था कि कुरैश ने नए सिरे से खाना काबा की तामीर शुरू की। वजह यह थी कि काबा सिर्फ कद से कुछ ऊंची चार दीवारी की शक्ल में था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से इसकी बुलंदी 9 हाथ थी और इस पर छत न थी। इस कैफियत का फ़ायदा उठाते हुए कुछ चोरों ने इसके अंदर रखा हुआ ख़जाना चुरा लिया। इसके अलावा इसकी तामीर पर एक तवील ज़माना गुजर चुका था। इमारत खस्तगी का शिकार हो चुकी थी और दीवारें फट गई थीं। इधर इसी साल एक ज़ोरदार सैलाब आया जिसके बहाव का रुख खाना काबा की तरफ था। इसके नतीजे में खाना काबा की किसी भी लम्हे ढह सकता था, इसलिए कुरैश मजबूर हो गए कि इसका मर्तबा और मुकाम बरकरार रखने के लिए इसे असर-ए-नौ तामीर करे। इस मरहले पर कुरैश ने यह मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया कि खाना काबा की तामीर में सिर्फ हलाल रकम ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें रंडी की उजरत, सूद की दौलत और किसी का नाहक लिया हुआ माल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नई तामीर के लिए पुरानी इमारत को ढाना ज़रूरी था, लेकिन किसी को ढाने की ज़रूरत नहीं होती थी। बिलाखिर वलीद बिन मुग़ीरा मखज़ूमी ने इब्तिदा की। जब लोगों ने देखा कि इस पर कोई आफत नहीं टूटी, तो बाकी लोगों ने भी ढाना शुरू किया और जब क़वाइद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों तक ढा चुके तो तामीर का आगाज़ किया। तामीर के लिए अलग अलग हर कबीले का हिस्सा मुकर्रर था। हर कबीले ने अलहदा-अलहदा पत्थर के ढेर लगा रखे थे। तामीर शुरू हुई। बाक़ूम नामी एक रूमी मामार जो था वो निगरान था। जब इमारत हजर अस्वद तक बुलंद हो चुकी तो यह झगड़ा उठ खड़ा हुआ कि हजर अस्वद को इसकी जगह रखने का शर्फ और इम्तियाज़ किसे हासिल हो। यह झगड़ा 4-5 रोज़ तक जारी रहा और रफ्ता रफ्ता इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि मालूम होता था कि सरज़मीन हरम में सख्त खून खराबे हो जाएंगे। लेकिन अबू उमय्या मखज़ूमी ने यह कहकर फ़ैसले की एक सूरत पैदा कर दी कि मस्जिद हराम के दरवाज़े से दूसरे दिन जो सबसे पहले दाखिल हो इसे अपने झगड़े का हक़म मान लेंगे। लोगों ने यह तजवीज़ मंजूर कर ली। अल्लाह की मशीयत के इसके बाद सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चीख पड़े कि हाज़ल अमीन रज़ीनहु हाज़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अमीन हैं, हम इनसे राज़ी हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके करीब पहुँचे और उन्होंने आपको मामले की तफसील बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर तलब की, बीच में हजर अस्वद रखा और मुतनाज़ा कबाइल के सरदारों से कहा कि आप सब हजरात चादर का किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। जब चादर हजर अस्वद के मुकाम तक पहुंच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को इसकी मुकर्रर जगह पर रख दिया। ये बड़ा ही माकूल फ़ैसला था। इस पर सारी कौम राज़ी हो गई। उधर कुरैश के पास माल हलाल की कमी पड़ गई, इसलिए उन्होंने शुमाल की तरफ से काबे की लंबाई तकरीबन 6 हाथ कम कर दी। यही टुकड़ा जो है हिजर और हतीम कहलाता है। इस दफ़ा कुरैश ने काबे का दरवाज़ा ज़मीन से खासा बुलंद कर दिया ताकि इसमें वही शख्स दाखिल हो सके जिसे वो इजाज़त दे। जब दीवारें 15 हाथ बुलंद हो गई तो अंदर 6 सतून खड़े करके ऊपर से छत डाल दी गई और काबा अपनी तकमील के बाद करीब करीब चौकोर शक्ल का हो गया। अब खाना काबा की बुलंदी 15 मीटर है। हजरा अस्वद वाली दीवार और उसके सामने की दीवार यानी जनूबी और शुमाली दीवारें 10-10 मीटर हैं। हजरा अस्वद मताफ की ज़मीन से 1.5 मीटर की बुलंदी पर है। दरवाज़े वाली दीवार और उसके सामने की दीवार यानी पूरब और पश्चिम की दीवारें 12-12 मीटर हैं। दरवाज़ा ज़मीन से 2 मीटर बुलंद है। दीवार के गिर्द नीचे हर चार जानिब से एक बड़े हुए कुर्सी नुमा ज़िले का घेराव है जिसकी औसत ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और औसत चौड़ाई
30 سینٹی میٹر ہے۔ اسے شازوان کہتے ہیں۔ یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جزو ہے، لیکن قریش نے اسے بھی